उन्होंने बानी पीटीआई को रोस्टम पर बुलाकर मुखातिब किया और ये कहा कि आपके ऊपर जो इल्जामात हैं क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं, आप हमें ये बताएं। इसी दौरान जब बानी पीटीआई और फाजिल जज जो हैं इनके दरमियान जब मुकालमा हो रहा था तो बैरिस्टर जो उमैर नियाजी और उस्मान रियाज गिल हैं इन्होंने अदालत को मुखातिब करके ये कहा कि हमें जो चलान की नकुल फराम की गई हैं वो 100 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं, लेकिन 50 सफ़ात ऐसे हैं जो इस काबिल नहीं है कि उनको बआसानी पढ़ा जा सके। उन्होंने दोबारा इस्तदा की है कि हमें ये चलान की नकुल दोबारा फराम की जाए और उस पर अदालत ने उनकी ये इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली कि इनको चलान की नकुल जो है वो दोबारा फराम की जाएंगी। और अच्छा, लेकिन अब हम मुख्तसर बात करते हैं कि उस्मान उनके वकला ने तो कहा कि जी हमें आप एक हफ्ते की मोहलत दें, लेकिन जिन पे फर्द जुर्म लगी उन साहब का क्या रवैया था? जी, चूंकि जो बानी पीटीआई के वकला थे उनकी जानिब से मजीद एक हफ्ते के वक्त की जो इस्तदा है कि हमें मजीद वक्त दिया जाए, इस्तदा अदालत से की गई थी। बानी पीटीआई जो है उन्होंने वो फौरन खड़े हो गए और दोबारा से जब वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने आकर ये कहा कि मैं इस केस के बारे में जानता हूँ, मुझे ये सारा मामला मालूम है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 8 फरवरी से पहले काफी तेजी के साथ इस केस का जो वो ट्रायल किया जा रहा था। अब इस केस में इतनी तेजी क्यों की जा रही है? अब भी तेजी ना की जाए, क्योंकि पहले जो है नैब की टीम को जल्दी थी कि जल्दी से इस केस का जो फैसला किया जाए। अब हमें जल्दी है कि जल्दी से इस केस के अंदर भी हमें जो वो सजा सुना। अच्छा, यानी वो ये कह रहे थे कि जैसे आपने 8 फरवरी से पहले मुझे जल्दी जल्दी सजा सुनाई है, आप बराए मेहरबानी इसमें भी जल्दी सजा सुना दीजिए। चलें जी, बात हो गई। अब ये बताइए कि ये तो हो गया अदालती मामला, आपने अपनी अडयाला में मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनसे कोई अगर 2-3 अहम सवालात किए हों जो अभी तक मीडिया पे पूरी तरह नहीं आए तो वो बराए मेहरबानी हमसे शेयर कर लें और हमारे देखने वालों से। भैया जी बिल्कुल, बानी पीटीआई से मैंने ये पूछा कि इससे पहले भी आप जो है वो अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, आप एक मरतबा फिर उनसे अब मदद की अपील मांगने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो एक मरतबा फिर से आपके लिए जो है वो स्टैंड करें। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, इन इंतखाबात के जो मुतनाज़ा नताइज हैं, इन नताइज के ऊपर हमारी मुख्तलिफ अदालतों के अंदर दरख्वास्तें जो हैं वो ज़ेर समात हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई फैसला जो है वो नहीं किया जा सका। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि बाहर के जो ममालिक हैं वो इस सारे मामले पर, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको जो है वो मुसलसल मॉनिटर कर रहा है, अडयाला जेल के अंदर इंटरनेशनल मीडिया पर जो वो पाबंदी आए थे, इसलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये मैसेज जो है वो आवाम तक पहुंचाया जाए। दूसरा जो उनसे सवाल किया गया कि हमें ये बताएं, क्योंकि जिन लोगों को इससे पहले माजी में आप काफी उनकी किरदार कुशी भी कर चुके हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई हैं, अब आप उनको क्यों दावत दे रहे हैं कि वो आपके साथ बैठें? क्योंकि उनके लिए आपने गद्दार तक के लफ्ज का इस्तेमाल किया है। क्या आपके साथ वो बैठने से क्या वो गद्दार नहीं होंगे? क्या आपके साथ बैठने से वो मुहिब्बे वतन बन जाएंगे? इस पर बानी पीटीआई जो है उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब